नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल प्लांट्स हाउस बाय गायत्री पर। तो दोस्तों देखिए मैं क्या लेकर के बैठी हूँ। थाली भर बीज लेकर के बैठी हूँ। एक एक मार्च महीने से मैं सब एक एक इकट्ठा कर रही हूँ। जैसे मिलता है वैसे समेट करके रखते जा रही थी। तो आज मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ इसको शेयर करना ही करना है। तो देखिए इतने सारे बीज हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास लाल चौलाई के बीज हैं, जिनको मैं जैसे जो पौधा गड़बड़ा जाता है तो उससे मैं इकट्ठा ही करते रहती हूँ। तो देखिए लगभग नहीं तो 100 ग्राम के करीब, 100 नहीं तो 50 ग्राम से तो ज़्यादा ही होंगे। तो ये देखिए ये भी कल मैंने इन बीजों को साफ़ किया तो अभी इसमें बहुत सारे हैं। तो इस तरह की स्टेम्स ला करके मैं रख देती हूँ। और ये देखिए बहुत मेहनत लगती है बीजों को इकट्ठा करने में। जैसे पौधों को तैयार करने में मेहनत रहती है, उसी तरह बीजों को भी इकट्ठा करने में मेहनत रहती है। तोड़ करके रख लिए तो बस उसी से थोड़ी ना काम चल जाता है। इतनी सेम फली थी हमारी, इतनी सेम फली थी कि पूछो मत। मैं तोड़ नहीं पाई और कम से कम नहीं तो 2-4-6 किलो तक सेम हमारी जो है पेड़ पर ही सूख गई। क्या करूं भाई, जब नहीं तोड़ पाई तो अब इनके बीजों को इकट्ठा करना है। ये किसी ने हमसे मांगा तो उसको दे भी देंगे और नहीं तो बोएंगे, अपने पास रखे रहेंगे और बांटते भी चलेंगे। ऐसा नहीं है इतना सारा बीज इकट्ठा कर लिया है तो सब इसमें से लाल सेम कहीं रख दिए हैं तो वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लाल सेम के भी लाल सेम की सिर्फ एक ही फली मिली है, क्योंकि वो छोटी होती है और ये ग्रीन वाली बड़ी होती है। एक एक फली में कम से कम 5-5, 7-7 दाने निकल रहे हैं। तो इनको इसी तरह से तोड़ लेंगे और उसके बाद में फिर इनको रखने का भी एक जुगाड़ अभी आप वीडियो के अंत में आप लोगों से शेयर करेंगे कि कैसे इन बीजों को सेव करें। अभी इनको बोने में कुछ टाइम है। जैसे कि ये देखिए, तो ये सेम को इसी तरह से तोड़ते रहेंगे, पूरा तोड़ते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और ये देखिए एनुअल क्रिसैंथेमम के बीज हैं जो समझ नहीं पाते थे कि इनका कब लगाया जाता है, तो अब इनकी अच्छे से जानकारी हमें हो गई है। और ये देखिए ये फूलों के बीज हैं जिसको कोरोप्सिस बोलते हैं, उन फूलों के बीज हैं। ये भी चौलाई है। ये देखिए इतने बीज हमारे पास लाल चौलाई के इकट्ठा हो गए हैं। ये 10,000 बीज होंगे, इनको कोई गिन ही नहीं सकता है। तो इनको रबर लगा करके रखा था। अंत में दिखा रहे हैं कि ये अंत में नहीं सारी ये देखिए ये कोलेंडुला है। एक एक फूल से जो है सब इकट्ठा करते गए। पिछले साल जो भी हमारे गार्डन में कोलेंडुला था वो सब जो है हमारे गार्डन का ही लगाया, पुराना ही था। मैंने नया पौधा नहीं मार्केट नर्सरी से मंगवाया था। अब इनको देख करके आप लोगों को लगेगा कि ये सरसों के बीज हैं, लेकिन नहीं, ये सरसों के बीज नहीं हैं, ये गोभी के बीज हैं। एक फूल थोड़ा सा जरड़ हो गया था तो उसको मैंने तोड़ा नहीं था, तो उसमें बहुत सारी फलियां बन गई थी। तो उनको मैंने फिर से सहेज करके अच्छे से तोड़ करके पक जाने के बाद जब पूरा प्लांट मैच्योर हो गया, सूख गया, तो मैंने इनको इकट्ठा किया। एक बीज कहीं गलती से वहीं ऊपर ग्रो बैग में गिर गया था तो अच्छा खासा जर्मिनेट हुआ। तब की जेठ माह की दोपहरी में भी हरा भरा है, गांठ नहीं बंधी है फूल की, लेकिन जो है अब ये कौन से बीज हैं, ये भी कोई न कोई फूल के बीज हैं। तो जब नहीं जानते हैं यही वही एनुअल क्रिसैंथेमम के हैं, तो बहुत सारे हैं। तो इनको कागज़ में लिख करके अच्छे से रखेंगे तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। ये भी ताज़ा मामला है, इसलिए हमें याद रहता है। ये देखिए ये भी किसी न किसी येलो कलर के फूल के सीड्स हैं, इनको भी चुपचाप ऐसे ही रखे दे रहे हैं। तो ये देखिए इसमें कुछ अडेनियम के और कुछ नहीं पता है, भूल ही गए हैं, लेकिन जब बीज लगाएंगे पौधा उगेगा और तो समझ जाएंगे पत्तियां देख करके कि ये क्या है। और इधर ये देखिए ये भी किसी न किसी फ्लावर के सीड्स हैं, पता नहीं, तोड़ करके रख लिया, सुखा करके रख लिया, अब याद ही नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, ये कोई औषधि है और किसी ने हमको बहुत दूर से भिजवाया है। जो है कोई वर्कर हमारे हस्बैंड के वहाँ था तो उसने ये भिजवाया है कि ये मास्टराइन को दे देना, ये लगा लेंगी, ये दवाई है। उसको गुमा बोलते हैं, पत्ती के ऊपर फूल निकलता है, कि फूल में पत्ती निकलती है, ऐसा कुछ कह के बताया है।
जो बारिश में बोया जाता है, तो इसको मैं बोऊंगी। इसका काढ़ा बनता है आयुर्वेद में, इसका बहुत महत्व है। जब इसके पौधे जग जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, तो उसके बाद में मैं जो है इसको दिखाऊंगी। तो इसको कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें जो है सब तेल वेल का हिसाब लिखा है, तो कागज़ से समझ गई कि मैं ये जो ला करके दिए थे, छोटी डायरी है, तो ये वही पौधे हैं, फूल हैं सारे, शायद गुमा की पत्तियों का काढ़ा बनता है जो हड्डी से बुखार को छुटा देता है। अब पता नहीं इस पुड़िया में क्या है, कोई बात नहीं, समय आने पर इनको लगाएंगे तो अपने आप ही सब जग आएंगे। कोई फूल के बीज लगाए निकाल करके रखे होंगे। तो इस तरह से इतना सारा जो है मैंने अपने गार्डन से इकट्ठा कर लिया है। अब ये खोलते हैं और दिखाते हैं कि एडेनियम की कलियां जैसे जैसे फटती गई, उनको उठा उठा करके रखते गए, अभी भी निकल रही हैं। तो मेरी फली, मैंने एक बार वीडियो में अपनी फलियों को दिखाया, तो एक हमारी बहन ने कहा कि अरे इनको बांध दो, नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैंने ये देखिए धागे से बांध दिया था सब। अब इसी तरह जो है हमारे इधर जब ये उड़ते हैं तो यही होता है कि बुढ़वा बाबा का मेला है, तो बुढ़वा बाबा जो है संदेशा लेकर के आए हैं। लेकिन ये देखिए इनको साफ करना भी बहुत टफ कार्य है। तो सबसे तो पहले बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गार्डन में एडेनियम के सीड्स बने। सीड पॉट बनने से जो है हमें बीज प्राप्त हो गए। लेकिन हमारे पास जो है एडेनियम जो है सिंगल पैटर्न का है, जो है तो अभी हमारे पास जो है दूसरी वैरायटी नहीं है। तो अभी सोच रही हूँ, कटिंग वटिंग तो मिलने वाली नहीं है, पौधे ही मंगाना होगा। तो देखिए ये हवा चल रही है तो उड़ने लगे, ओ माय गॉड, देखिए सब उड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे करके एक एक बीज निकालना होगा। तो एक दिन बैठे बैठे एक फली फट गई थी, तो मैंने निकाला भी था। और बड़ा रिस्की रहता है इनके बीजों को निकालना, क्योंकि ये देखिए ऐसे करके निकाले जाते हैं। तो फिर इनका ये जो है ये बिल्कुल सेमल की रुई के जैसा है, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये इतना हल्का है कि बीज सही तोड़ जाएगा। तो देखिए कुछ इसमें भी मैंने कलेक्ट करके रख लिए हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे बीजों को मैंने इकट्ठा किया है। गेंदे के बीज कहीं रखे हैं, बड़े वाले के ढूंढे नहीं मिल रहा है कि कहाँ जो रखे हैं, उनको भी ढूंढ ढाड़ करके लाएंगे। और एक भाई से मैंने मांगा भी था स्टाफ पे, तो उन्होंने भी ला करके दिया है, वो भी लाएंगे। और कुछ गेंदे की मैंने कटिंग ही तोड़ तोड़ करके लगाई है, देखते हैं सक्सेस होगी। तुम्हें पानी में तो डाला था तो गल गई हैं। ये हमारा छोटे से छोटा एग्जाम्पल है सीड्स का कि मैं किस तरह से बीजों को इकट्ठा करती हूँ। अब गार्डन का ही गार्डन में होते रहता है, कचरा निकलता है, वो खाद बनता है, बीज निकलते हैं, फिर नए पौधे तैयार होते हैं। अब हमारी जो साइकिल है चलने लगी गार्डनिंग की। तो इसी तरह से इकट्ठा करते हैं सेब की फलियों को भी। अब इनको जो है सबको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सब बार नहीं कर पाएंगे, बहुत देर तक करना पड़ेगा। पहले इन बीजों को साफ़ करेंगे, पछूर करके साफ़ करेंगे। जैसे कुल्हड़ काफ़ी गंदा है, इसको साफ़ करेंगे। और गोभी को अभी अलग साफ़ करके रख लेंगे। तो गोभी के जो है 20 सीड्स मैं लगाऊंगी, जब लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। और ये फूलों के पौधे हैं, इतने मेरे लिए पर्याप्त रहेंगे, तो इनको भी उठा करके रख लिया है। और जो जैसा है उसको रख लिया है। और ज़्यादा फूल ही नहीं थे अब की बार गार्डन में हमारे, गेंदा और गुड़हल और ये सब हैं, तो ये बड़े बड़े हैं, इनको तो सबकी कटिंगें लगती हैं। और सेम के बीज ये देखिए इनको इकट्ठा की ले रही हूँ। लाल सेम के बीज पता नहीं कहाँ पड़े हैं, तो उनको खोजना है, खोज करके उनको भी इकट्ठा करके रखेंगे। तो बारिश में बीजों को अच्छे से सुरक्षित रखने के लिए इनमें सूखी राख मिला करके रख देने से बीज खराब नहीं होते हैं। बैंगन के भी बीज हमारे पास रखे हुए हैं, जो मैंने कल या परसों किसी वीडियो में दिखाया था, तो इसलिए अभी इससे नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि बैंगन के पौधे भी लगाना शुरू कर दिए हैं। तो 2-4 दिन के अंतर में फिर लगाएंगे, क्योंकि गर्मी की मार झेल नहीं पा रहे हैं, तो पौधों में उतनी ग्रो नहीं हो रही है। जहाँ 2-4 दिन बारिश वारिश होने लगे तो पौधों की रौनक और रंगत दोनों बदल जाए और गार्डन में भी हरियाली आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने इतने सारे बीज इकट्ठा किए और इन बीजों से ही पौधे बनाएंगे, फिर उनको तैयार करेंगे, फिर उनमें फल फूल आएंगे और फिर से उनकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी। तो इसी तरह से सब चलता रहेगा। एडेनियम वाला कार्य थोड़ा सा बहुत टाइम वाला है, तो इसको जब फुर्सत में बैठेंगे तो सही से इनके एक एक बीज निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ जो है बीजों को निकाल लिया। इतना हमारे लिए बहुत हैं, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, लालच बहुत बेकार चीज़ होती है। इनके सबके पौधे से सीडलिंग तैयार करूँगी और फिर उसके बाद में ज़बरदस्ती सबके गले लगाऊंगी। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहे और खुशियाँ बांटें।